चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी क्यों फेमस है? तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल को मूल रूप से 3 भागों में अध्ययन के दृष्टि से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और इसके अंतर्गत देखें तो जो आपका चितवा डोंगरी है जी, है ना, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत यहां से नवपाषाण काल के क्या मिले, आपका शैल चित्र की प्राप्ति हुई है। नवपाषाण काल के शैल चित्र की क्या हुई, आपका प्राप्ति यहां हुई है, शैल चित्र की प्राप्ति। अब शैल चित्र क्या होता है? तो जैसे कि मैं बात करूं, उस समय जो आदि मानव थे, है ना, जैसे कि मान लो अपने फैमिली के साथ यहाँ रह रहे, कौन आपका आदि मानव, और उस समय उसे न बोली का ज्ञान था न लिपि का ज्ञान था। बस जो चीज उन्होंने देखा वो क्या कर देते थे, पत्थरों पर उकेर देते थे। क्लियर है? जैसे कि शेल्टर के रूप में, शैलाश्रय के रूप में, शैलाश्रय किसको कहा जाता है ना, तो शैल से निर्मित आश्रय अर्थात गुफाओं को हम कह सकते हैं। और जैसे मान लो कोई आदि मानव क्या कर क्या, शिकार कर क्या है ना, ये कोई चीज देखा तो भी उसको ना भाषा का ज्ञान है ना लिपि का ज्ञान है, तो वो क्या करते थे, उन चीजों को पत्थरों में, है ना, या शैल में क्या करते थे, या गुफाओं की दीवारों में उकेर देते थे। इसी को बोला जाता था क्या, आपका शैल चित्र। और इसी काल के नवपाषाण काल के शैल चित्र हमें देखने को मिले हैं कहाँ, आपका तो चितवा डोंगरी में। ये आपको याद रख लेना है, जहां हमें ड्रैगन की आकृति के शैल चित्र की प्राप्ति हुई है। क्लियर है? ड्रैगन की